नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं सीरीज के क्वेश्चन। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर में से पहले जो सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग जो है उनकी बारी बारी से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ, कमर को कस लो और देखते हैं कि हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस प्रकार के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। कारण क्या है कि सीरीज के क्वेश्चनों में आपको पेन और की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन का काम होता है और कैलकुलेशन आप दिमाग से इतना तेजी से नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है जब तक हाथ से काम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी प्री, आरओ एआरओ, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैच स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल कितने हैं यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो जब 21 है तो यहां पर हम 7-7 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं इसको। तो 7-7 के ग्रुप में बांटते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कंप्लीट है ACEGB, तो ACEGB ये कंप्लीट है और जी अब यहां पर तो ACEGB यहां भी है, ACEGB यहां भी है, ACEGB यहां भी है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पर दोस्तों अब यहां पर देखो तो CE तो शुरू में आएगा, CE तो शुरू में आएगा, तो यहां पर शुरू में CE है नहीं, यहां पर शुरू में CE है नहीं, यहां पर CE है तो इसका मतलब यहां भी DF है और यहां पर क्या है FB है। CE के बाद क्या है FB है और यहां पर FB है, यहां पर FD है, तो यहां पर इसको नहीं ले सकते, तो यहां पर हम क्या करेंगे DF लेंगे। तो ACEGDF, ठीक है, यहां पर DF ले लेंगे, ACEGBDF यहां पर DF ले लेंगे, ACEGB इसके बाद क्या आएगा DF यहां पर ले लेंगे। तो ठीक है, तो CEDF यहां पर आएगा, इसके बाद फिर DF आएगा, इसके बाद फिर BDF आएगा। देख पा रहे हैं, अगर यहां पर करते तो CEFB आता, लेकिन आगे भी FB आना चाहिए था, यहां DF कर दिया तो गलत हो गया। तो बच्चा क्या सेकंड वाला, तो पहले का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन की मदद भी लेनी पड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड आंसर लगाया होगा उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। करा कि 2 4 5 9 19 और 71। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 2 4 5 19 71 का सीरीज को पकड़ो और बताओ किसमें ऐसा क्या कर दें कि सीरीज हमारी जो है सही हो जाए। बताओ भाई, अगर 2 में 4 लाना है तो 2 में 4 लाना है और इसके बाद तो 4 में 5 लाना है, तो यहां पर 2 का फिर यहां पर 3 का, तो ऐसे तो आएगा नहीं। तो अगर 2 में हम 2 का गुणा करा दें तो 2 दूना 4, इसमें क्या करें 2 में 2 का गुणा करा दें, 2 दूना 4, तो ऐसे तो आएगा नहीं। एक काम करते हैं 2 में 1 का गुणा कराते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो 2 का 2 और 2 कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और 4 में हम 2 का गुणा कराते हैं, 4 में हम पहले 1 का गुणा फिर 2 का गुणा, 4 दूना 8, 8 से 5 लाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 कम कर देंगे। बोलो मिलेगा कि नहीं। अब इसके बाद हम 5 में क्या करेंगे, पहले 1 का गुणा 2 का गुणा, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 5 3 15 और यहाँ पर +4 कर देंगे, पहले +2 -3 +4। ठीक है, अब 3 का गुणा करने के बाद यहाँ पर 4 का गुणा कराएंगे तो +4 है तो यहाँ -5 होगा। ठीक है, तो 19 में अगर हम 19 चौको कितना आएगा 76 और 76 में 5 घटा देंगे तो 71। अब यहाँ पर 5 का गुणा कराएंगे और 5 का गुणा करा देंगे तो -5 के बाद +6 आएगा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते कितना आएगा 35, तो आएगा 355। 355 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 361, और 361 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। देख सकते हैं कितनी शानदार सीरीज थी। पहले 1 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 घटाया, 3 का गुणा 4 जोड़ा, मतलब पहले 1 2 3 4 गुणा की संख्या एक करके इंक्रीज हो रही है और बाकी वहां पर एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। +2 -3 -5
5 और इसके बाद प्लस है यहाँ पर 4, 2 3 4 5 6 जोड़ना है घटाना है, इस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही थी। दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, पहला वाला। ठीक है, बहुत ही शानदार सीरीज थी और कब पूछी गई थी ये भी देख लीजिए। एसएससी सीएसएसएल 12/4/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का जो है क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 10 13 19 31 क्वेश्चन मार्क और 103। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से। आइए बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर अगर देखिए 10 में 13 में जाना है तो 3 का अंतर है और यहां पर 9 में 3 गया 6 का अंतर है, देख पा रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 11 में 9 घटा देंगे 2, 11 में 9 2 में 1 घटा देंगे 1, 12 का अंतर आएगा। तो यहाँ 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल कितना आएगा 24। तो 31 में 24 जोड़ दो तो 4 और 1 कितना आएगा 5 और 3 और 2 कितना आएगा 5। तो यहाँ कितना आएगा 55 और 55 का है ऑप्शन नंबर 4 में। अब यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 48 का अंतर आएगा, कितना 48 का। तो अगर 55 में 48 जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे का जो आंसर आएगा कौन सा वाला, चौथा वाला। तो बहुत ही आसान सा सीरीज था और मुझे आशा है कि इसको आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने यहां पर कर लिया होगा। तो दोस्तों यहां पर देखो अगर R से यहां पर S में जाना है तो +1 करना है और EST समान है, देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहां पर S कॉमन है तो दूसरे पहले लेटर में +1 किया, अब की बार दूसरे लेटर में +1 किया। 5 और 1 6, बाकी सब समान है। देखो SST समान है। अब बारी है तीसरे लेटर में +1 करने की, तो तीसरे लेटर में +1 करेंगे तो S में +1 करेंगे T आएगा और बाकी सब समान है। अब बारी है चौथे लेटर में +1 करने की, ठीक है, और बाकी सब समान रहेगा। तो यहां पर क्या आएगा SFT और यू में 1 जोड़ देंगे तो V आएगा। तो SFTV आएगा और SFTT आ रहा है भाई। तीसरे में +1 किया तब चौथे में तो U में +1 करेंगे तो V आएगा ना, तो SFTV आएगा। SFTT यहां पर कर दिया है, SFUT कर दिया है। तो यहां पर मुझे लगता है प्रश्न में गड़बड़ी हो गई है। तो SF क्या आना चाहिए, TB आना चाहिए, SFTB। और जिन बच्चों ने SFTB आंसर निकाला होगा उनका प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो T में नहीं उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया है। देखो उल्टा क्या हो गया, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए था ना। हाँ चलो समझ गए, यहां पर हमको चाहिए था तीसरे वाले में जाना है। तो तीसरे वाले में +1 करेंगे भाई, यहां से पहले में दूसरे में तीसरे में, तो तीसरे में +1 करेंगे तो S और F तो कॉमन रहेगा और इसमें +1 करेंगे, S में +1 करेंगे T और फिर T आएगा। तो SFTT आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसमें लगा दिया, जबकि हमको इसके बाद इसका क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा है ना। तो SFTT ही आएगा, बिल्कुल चौथे का चौथा वाला आएगा, चौथे का चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, वो देख सकते हैं आप लोग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 56, 56, 54, 162 और 158। तो इस सीरीज को पकड़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, तो कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 56 में 56 लाना है तो हम यहां पर 1 का गुणा करा दे, बोलो करा दें तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर 56 में 56 लाना है तो 1 का गुणा, और अगर 56 में 54 लाना है तो 2 घटा दे, और 56 में अगर 162 लाना है तो 3 का गुणा, 3 चौके 12, 3 25 15 और 1 16। अब यहां पर 162 में 58 लाना है तो 4 घटा दे, एक बार गुणा एक बार घटाना है, देख पा रहे हैं कि नहीं। तो 162 में 4 घटाएंगे। अब बारी किसकी आएगी, 5 के गुणे की, तो 5 8 40, 0 4, 5 5 25 और 4 29 2, 5 और 2 7, कितना आएगा 790। और 790 का है पांचवें के दूसरे में, देख पा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप सब लोग इसको कर पाए होंगे। तो इस प्रकार से पांचवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ सभी लोग क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो क्या आएगा। इसमें कुछ खास करना नहीं, क्वेश्चन आप सबके सामने में, ज्यादा समय नहीं दे रहा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बाद में मत कहिए सर स्क्रीन के सामने आप आ जा रहे हैं। पर्याप्त समय दे रहा हूं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, 1 2 3 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 का। तो एस के पहले, तो एस के पहले यहां पर एफ है तो एफ रख लो, और एस के बाद जेड है तो जेड है, तो एफ एस जेड ई, यहां पर आएगा एफ एस जेड ई, यहां पर आएगा एफ एस जेड ई। तो पहले क्या रखा, एफ रखा, फिर जेड रखा, फिर एफ रखा, फिर ई रखा, फिर जेड रखा, मिला लो एफ जेड एफ। तो एफ जेड यहां पर है नहीं, एफ जेड यहां पर है नहीं, एफ जेड यहां पर है नहीं, तो एफ जेड एफ ई जेड कौन जाएगा, चौथा वाला। तो छठवें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 4 7 11 17 27 और 45 बताइए। 4 7 11 17 27 और 45 का सही जवाब बताइए सभी लोग। 4 3 7 4 11 6 17, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों के यहां पर आने वाली है। जल्दी से बताओ भाई। 4 3 7 4 11, देखो यहां पर 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 4 11, 11 और 6 17, और इसके बाद 17 और 10 कितना हो गया, 27। ऐसे तो गड़बड़ाएगा, लंबा पड़ जाएगा। ऐसे करते हैं, अगर हम गुणा करके करें, अगर 4 में हम 2 का गुणा करा दें और 1 कम कर दें तब भी तो आंसर हो सकता है। ठीक है, वही काम कर लेते हैं। तो अगर 4 में हम 2 का गुणा कराते हैं तो 4 दुनाई 8, 8 माइनस 1 7 आएगा, और 7 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 7 दुनाई 14, 14 में 3 कम कर देंगे तो 11 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद 11 में अगर हम 2 का गुणा करा दें, 11 दुनाई 22, और 22 में कितना कम कर दें, 5, तो 5 कम कर देंगे 17 मिलेगा। 17 में अगर 2 का गुणा करा दें तो 17 दुनाई 34, और 34 में कितना कम कर देंगे, 7, 7 कम कर देंगे तो हमको ये मिलेगा। इसके बाद यहां पर 2 का गुणा करा दें, 27 दुना 54, और 54 में अगर हम 9 का कम कर दें, 54 में 9 कम कर दे 45 आएगा। इसी प्रकार 45 में 2 का गुणा करा दें तो 45 दुना 90, और 90 में कितना कम करना होगा, 11। तो 90 में 11 कम कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो भाई, तो 79 आ जाएगा। 90 में 11 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो 79 आएगा। तो पहले 1 कम किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, देख पा रहे हैं। तो 7वें का जो आंसर होगा कौन सा होगा, चौथा वाला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो, बताओ। ये आपके सामने है, इस सीरीज को पहले ध्यान से देख लो और फिर इसके पैटर्न को बनाने का प्रयास करो सभी लोग। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया। पहले इस पैटर्न को ध्यान से देखो भैया, क्या आएगा। बोलो मिला कि नहीं मिला। तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्यू के जेड, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्यू के जेड, तो देखो के जेड यहां भी है, के जेड यहां भी है, के जेड यहां भी है, ठीक है। अब इसके बाद क्यू के जेड आर, के जेड आर, ठीक है। तो ये 4 हो गया। इसके बाद क्यू में यहां पर +1 किया तो आर आया, और के जेड आर क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है कि नहीं। अब यहां पर पहले वाले में अब यहां पर +1 करेंगे तो आर के बाद एस आएगा,
के जेड आर रिपीट कर रहा है, के जेड आर यहां भी रिपीट कर रहा है, के जेड आर यहां भी, के जेड आर यहां भी। अगर एस में +1 कर देंगे तो टी आएगा और बाकी क्या आएगा, के जेड आर आएगा। तो के जेड आर रिपीट कर रहा है, तो पहले के जेड आया, फिर आर आया, फिर एस आया, फिर के आया, फिर जेड आया। तो के जेड आर एस, तो के जेड आर पी हो गया, के जेड आर एस ये भी हो गया। तो यहां पर के जेड आर एस के जेड कौन सा जाएगा, चौथा वाला। तो 8वें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। क्यों, क्योंकि जो पहला लेटर है उसमें +1 कर रहा है और बाकी के जेड आर को, के जेड आर को, के जेड आर को, के जेड आर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 8वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसको ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। फिर से उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप सबके सामने, इसको रिपीट करिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से रिपीट करेंगे और बताएंगे किसका आंसर क्या आएगा। एक दो तीन चार पांच का पेयर, 1 2 3 4 5 का पेयर, 1 2 3 4 5 का पेयर, 1 2 3 4 5 का पेयर। 5 5 के ग्रुप में हमने इसको बांट लिया। अब देखो यहां पर ओ के बाद क्या है, तो के के बाद ओ आया है, के के बाद यहां पर QMC आया है, तो यहां पर QMC हो जाएगा। तो KOQMC, यहां पर के के बाद L आया तो पहले लेटर में एक जोड़ दिया, तो पहले लेटर में एक जोड़ दिया तो L आया और बाकी यहां पर OQMC रिपीट करेगा। फिर यहां पर पहले लेटर में एक जोड़ देंगे तो यहां पर L में एक जोड़ेंगे M, फिर OQMC को रिपीट कर दिया और M में +1 जोड़ेंगे तो N आएगा और OQMC को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो लास्ट के 4 अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं और पहले लेटर में +1 हो रहा है। तो देखो पहले हमने क्या लिखा, Q, फिर लिखा O, फिर लिखा Q, फिर लिखा C और फिर क्या लिखा M। तो QOQ, तो ध्यान से देख लो भाई, तो QOQ इसमें ऐसा है नहीं है, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं है, तो QOQCM क्या आएगा, CM। और S कहां से, S नहीं होगा, ठीक है ना, S एक्स्ट्रा है, तो कौन जाएगा, चौथा वाला। तो 9वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 1 2 6 21 क्वेश्चन मार्क 445। सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। जब सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो तो गुणा करिएगा, गुणा करने पर ही जाएगा, क्या जाएगा, गुणा करने पर ही जाएगा। देखो अगर हम 1 में 1 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें तो 2 मिलेगा, और 2 में अगर हम 2 का गुणा करा दें, जो 2 जोड़ दें, 2 दूना 4 दूना 6, और 6 में अगर 3 का गुणा करा दें, 3 जोड़ दें, 6 3 18, 3 21, और 21 में 4 का गुणा कराकर 4 जोड़ दें तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनाई 8, 84, और 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88। 88 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 10वें का जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सबका यह प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए वो सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तो आज जो हमारी श्रृंखला थी, ये जो 10 क्वेश्चनों की सीरीज की उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी एक श्रृंखला सीरीज की मैं आप सबके सामने और लेकर आऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। आपको इससे ये मोटिवेशन मिलेगा कि क्या वाकई में आप इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस को कर पाते हैं, जो नए पैटर्न में क्वेश्चन आप सबके सामने बनकर आ रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और प्रैक्टिस करेंगे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, नहीं भी कर पा रहे होंगे तो फिर करने लायक आप लोग बन जाएंगे। अभी भी एग्जाम में आपके जो है 20 से 22 दिन का समय है और उस पर मेहनत करके हम तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।